बचपन से डिप्रेशन में हूँ अच्छा। जी। मैं अपने मुल्क का हाल देखता हूँ, हाँ। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अभी तक। मेरी 55 ईयर उम्र हो गई हुई है, मैं सेटिस्फाइड नहीं इस मुल्क में राइट्स के एतबार से। जी बिल्कुल। अमेरिका ने पंजाब के शहर जड़ावाला में चर्च और मसीहियों पर होने वाले हमलों पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा कर दिया कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना 97% मुस्लिम है। हमें ऐसा कौन सा डर खा रहा है कि हम 1% क्रिश्चियन से डर रहे हैं, उनके चर्च को डिमोलिश कर रहे हैं, उनके कब्रिस्तानों पर हमले कर रहे हैं। और इस्लाम वो मजहब जिसका मतलब ही पीस है कि हर दूसरे इंसान को सलामती के लिए दुआ करते हो, फिर उन्हीं को जलाते हो आप। ये मुल्क जरूर एक तमाशा है और आप पीछे बैठ के अपनी टांगें मेज के ऊपर रख के पॉपकॉर्न पकड़ के इस मुल्क की जिस तरह धज्जियां उड़ेंगी आपकी आंखों के सामने। और मैं आरजू अल ऐलान कहता हूं, अगर आपका मजहब आपको तशद्दुद, नफरत और जुल्म सिखा रहा है तो आपको किसी नए मजहब की जरूरत है। और उसका नतीजा ये है कि 75-76 साल बाद इस मुल्क में कोई महफूज नहीं है। और देख लें आप, दुनिया में हर जगह पे हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। देख लें आप, हम समझ ही नहीं सके इस मजहब को। उसकी वजह यह है क्योंकि ये मजहब हमें या तो मार मार के मुसलमान बनाया गया है, या हमारे फॉरेन इन्वेडर्स हैं, या लालच दे के हमें मुसलमान किया गया है। इंडिया जो है उसके जो नरेंद्र मोदी है उसने कहा था कि पाकिस्तान के साथ हमारा मुकाबला है ही नहीं, वो अपनी मौत अपने आप ही मार जाएगा। अब लोग खुल्लम खुल्ला कहने लगे हैं भारत में भी और बहुत सी जगह पे कि इस्लाम जो है वो पीस का मजहब नहीं है, इस्लाम जो है वो अमन नहीं सिखाता और दूसरे को मार देने को कहता है। ये कहने में कोई कबाहत नहीं होगी कि हम इंडिया से तकरीबन हम अब 50 से 60 साल पीछे हो गए। दोस्तों, कुछ महीने पहले स्वीडन में कुरान को जलाया गया, तब पूरे पाकिस्तान ने बाइकॉट स्वीडन का ट्रेंड चलाया था। और अब 2 दिन पहले जब पाकिस्तान के अंदर चर्च को तोड़ा गया और ईसाई लोगों के घरों को जला दिया गया, तो अब पूरी दुनिया ने बाइकॉट पाकिस्तान का ट्रेंड चलाया है। आरज़ू, आपने शायद इस्लामिक लॉ को इतनी डिटेल से नहीं पढ़ा होगा जितना मैंने खुद पढ़ा है। क्या ये इस्लाम है? इस्लाम इजाजत देता है? आप, मैंने एक ट्वीट की थी कि अगर इस्लामिक जो आपकी फौज है, आर्मी इन द स्टेट ऑफ वॉर है, तो किसी इबादत गाह को जलाने का हक फिर भी नहीं है आपके पास, उसको नुकसान पहुंचाने का। और इस्लाम वो मजहब जिसका मतलब ही पीस है, अमन है, और सारा दिन सलाम करते हो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। और जालिमों, उसका मतलब ही समझ लो यार कि हर दूसरे इंसान को सलामती के लिए दुआ करते हो, फिर उन्हीं को जलाते हो आप। और मैं आरजू अल ऐलान कहता हूं, अगर आपका मजहब आपको तशद्दुद, नफरत और जुल्म सिखा रहा है तो आपको किसी नए मजहब की जरूरत है। दुनिया में कोई मजहब जो है, कोई मजहब, इट इज नॉट पॉसिबल कि वो आपको हेटरेड टीच करे, नफरत सिखाए, जुल्म सिखाए, पॉसिबल ही नहीं। ये फंडामेंटल, मैंने बड़ी किताबें पढ़ रखी हैं मजहबों के ऊपर, हर मजहब के फंडामेंटल्स आर द सेम। हर मजहब आपको प्यार का मैसेज देता है, अमन का मैसेज देता है। आप उसको अपने कारोबारी जरूरतों के लिए उसको चेंज करते हैं और उसमें आप इतना चले जाते हैं आगे कि आप दूसरे इंसान को जिंदा जला देते हैं। श्रीलंका का एक आपने इंसान जलाया था वजीराबाद के पास, सियालकोट के पास जी। मेरा उस दिन से अभी तक दिल खून के आंसू होता है। और आज आपने फिर वही काम किया। जब आप सिखों को मारते हैं पेशावर के अंदर, जब सिंध में आप हिंदुओं के ऊपर जुल्म करते हैं, इस्लाम इजाजत देता है आपको? ये कोई भी मजहब, इवन इन क्रिश्चियनिटी, कोई मजहब, जुदाइज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म, कोई भी प्रीच नहीं कर सकता आपको, आपको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, पॉसिबल। सर इन लोगों की हरकतों की वजह से अब लोग खुल्लम खुल्ला कहने लगे हैं भारत में भी और बहुत सी जगह पे कि इस्लाम जो है वो पीस का मजहब नहीं है, इस्लाम जो है वो अमन नहीं सिखाता और दूसरे को मार देने को कहता है, किसी भी दूसरे रिलीजन को। यही अलमिया है, यही इस्लाम मुसलमानों का अलमिया है। और दुनिया का सेकंड बड़ा मजहब होके इस वक्त, और देख लें आप, दुनिया में हर जगह पे हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। देख लें आप, देख लें इस वक्त जितने क्राइसिस में मुसलमान है, मैं कहता हूं कोई और दूसरी कौम इस क्राइसिस का शिकार नहीं हो। आप देख लें फलस्तीनियों को देख लें, सीरिया को देख लें, इराक को देख लें, लिबिया को देख लें, आप अफगानिस्तान को देख लें। 60 साल के जो 65 साल के बच्चे हैं, 15 साल की बच्चियों के साथ शादियां कर रहे हैं इस्लाम की आड़ में। दूसरा कोई इस्लामिक काम नहीं करना, 4 शादियां कर लेनी है। कोई और दूसरा इस्लामिक काम नहीं करना, कहना खाना हलाल है। मुझे अमेरिका के अंदर एक बंदे ने बड़ी $1 बिलियन की बात की। आपको तो आप पाकिस्तान में बैठी हैं, आपको तो यहाँ पे हर पाकिस्तानी हर जगह सारा दिन ये प्रीचिंग करता है, हलाल चाहिए, हलाल चाहिए, हलाल रोटी, हलाल मुर्गी, हलाल गोश्त। एक बंदे ने मुझे कहा, उसने कहा हराम की कमाई से मुर्गी खरीदने से हलाल मुर्गी मिल सकती है? मेरे पास उसका जवाब नहीं। कमाई हराम की है, मुर्गी हलाल है, मुर्गी हलाल खानी है हराम की कमाई से। यही एक सबसे बड़े, हम समझ ही नहीं सके इस मजहब को।
उसकी वजह यह है क्योंकि ये मजहब हमें या तो मार मार के मुसलमान बनाया गया है, यहाँ हमारे फॉरेन इन्वेडर्स हैं, या लालच दे के हमें मुसलमान किया गया है, और इसी वजह से हमने इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं की। हमने इसको उसी हद तक समझा है जितनी हमें जरूरत थी इसकी, जितनी हमें कारोबार के लिए इस्लाम की जरूरत थी, हमने उतना समझ लिया। दुनिया में कोई मजहब आपको इजाजत नहीं देता किसी दूसरे का कत्ल करना, किसी दूसरे इंसान पे जुल्म करना, कोई मजहब प्रीच ही नहीं कर सकता। मैं मानता ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। सर अभी जो यहाँ पंजाब में पहले एक बच्ची के हाथ पांव तोड़ डाले थे, उसके घर में जो मेट थी, और अब एक को जान से मार दिया, उसका रेप करके, 9-10 साल की बच्ची। सर किस किस्म के लोग हो गए हैं? इन्हीं हरकत की वजह से खुदा ने मुंह मोड़ लिया है आपसे। खुदा नाराज है आपसे, ना आपकी दुआएं सुन रहा है, ना बद दुआएं सुन रहा है। वो दुनिया की 5वीं मैशत बन चुका है, और हम जहाँ है कि हमें इतनी महंगाई बेरोज़गारी है, और हमें जो है ना उनसे फुर्सत रही, हम सियासी इंतकाम ले रहे हैं। ना जो इतनी पॉवर्टी है, लोगों का बुरा हाल है, मतलब उनके खाने पीने रोटी के लिए कुछ चीज़ नहीं है, इनको सिर्फ अपनी पड़ी है, और मुल्क जो अनस्टेबल हो चुका है, और इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि मतलब आपके पास अब पाकिस्तान मतलब डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कोई सब्सिडी दे सकें या लोगों को हम कोई उसमें रिलीफ दे सके। जबकि वो इंडिया जो है उसके जो नरेंद्र मोदी है, उसने कहा था कि पाकिस्तान के साथ तो हमारा मुकाबला है ही नहीं, वो अपनी मौत अपने आप ही मार जाएगा। मतलब आप देखें, हम पाकिस्तान और इंडिया वो इकट्ठे आज़ाद हुए थे, लेकिन आज देखें वो कहाँ पहुँच गए हैं। चांद पे पहुँच गए हैं। जी, चांद पे पहुँच गया, और वो आगे हो सकता है सूरज पे पहुँच जाए। और हाँ, और हम जो हैं हम वही जो 1947 में थे, हम वही, हमारे मसले मसाइल चल रहे हैं, वो जूँ के तू ही हम हैं। सर जब लास्ट टाइम इंडिया का चंद्रयान 2 चांद पर सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, तो पाकिस्तानियों ने, इवन के हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर फवाद चौधरी ने भी इंडिया पर काफ़ी तनकीद की थी, हालांकि हमने आज तक ऐसी कोई अटेम्प्ट नहीं की। दोस्तों कुछ दिन पहले पाकिस्तान में बहुत सारे ईसाई लोगों के चर्च को और उसके घरों को तोड़ा गया, जिसमें पाकिस्तान के मौलवियों ने पाकिस्तान के अंदर कई सारे चर्च को जला दिया, और कई सारे क्रिश्चियन पर अत्याचार भी किया, और कई लोगों की हत्या भी कर दी थी। और अभी इसके ऊपर पूरी दुनिया से रिएक्शन आने लगे हैं, और जिस तरह से स्वीडन में कुरान जलाने पर पूरे पाकिस्तान ने बाइकॉट स्वीडन का ट्रेंड चलाया था, इसी को लेकर अब दुनिया भर के बड़े बड़े देश और यूरोपियन कंट्रीज पाकिस्तान के खिलाफ बाइकॉट पाकिस्तान का ट्रेंड चला रही है। और वहीं अमेरिका ने भी पाकिस्तान को वार्निंग दी है, और पाकिस्तान को कहा है कि जल्द से जल्द इन दंगों को रोका जाए, और इनके पीछे जो जिम्मेदार है उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें सजा दी जाए। दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में कितनी सारी हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन होता है, कई सारे मंदिरों को भी तोड़ा जाता है, तब अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन जैसे ही चर्च को तोड़ा गया तो ये सभी देश अपनी नींद से उठ गए। तो दोस्तों इसी को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें।